नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। समुद्र के तट पर स्थित देशों के अंतर्गत बास्कल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति और पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुवृत्ति के और स्त्रियां व्यभिचारिणी थीं। उस ग्राम में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपने कामोत्तरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदरी वेश्या को अपना रखा था। वेश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता गया। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक रात्रि को बिंदु ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया और अब बिंदु अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनयपूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मैं कितना दुखी होती हूँ। इसका आप अनुमान तो लगाइए कि भला मैं किस प्रकार दीर्घ काल के लिए काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। आप सोच समझकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ प्यार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। फलतः दोनों कुकर्मी हो गए और समय आने पर बिंदु की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथा जनक बातें ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कहा फूटी। कथा की समाप्ति पर सब लोगों के चले जाने पर वह कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी करनी कह सुनाई और रो रो कर ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार से पुराण के सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्ध तथा गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्ति उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उससे ही शिव कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दिन दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके, जटा वल्कल धारण करके, शरीर पर भस्म लगा और रुद्राक्ष धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इस प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचुला ने शरीर त्याग किया और शिवपुरी में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचुला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनि प्रवर, चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा की स्त्रोत सुनी। भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्टमय जीवन बिता रहा है। यह चंचुला सुनकर खिन्न और उद्गिन्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से
स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। अपने भक्तों को कृत्य कृत्य करने वाली माता पार्वती ने तुम्बुर गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े विंदुक को से पुराण सुनाने और उससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए तुम्बुर विंध्याचल पहुंचा और वहाँ उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग भी वहाँ पहुँच गए। इससे श्रोताओं का वहाँ एक सुंदर समाज जुट गया। तुम्बुर से शिव कथा सुनकर जहाँ अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृत्य हो गए, वहाँ बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गढ़ बना लिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सदगति प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव।